करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस खबर में मेरी जुबान बदजुबान हो जाए तो पहले से ही माफी, क्योंकि ये मेरा किरदार नहीं है कि मैं किसी को अपशब्द कह करके तमाम बातों को रखूं। पर कुछ लोग बने ही ऐसे हैं कि उनके लिए कुछ ऐसे अल्फाज यूज करना जरूरी हो जाता है जो हरकतों को वो लगातार अंजाम देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गॉडसे की नाजायज औलादों की, जहां आजादी के मौके पर नाथूराम गॉडसे की तस्वीर लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वो नाथूराम गॉडसे जिसने देश के राष्ट्रपिता की गोली मार करके हत्या कर दी थी, उस नाथूराम गॉडसे की जिसको कल ही देश के प्रधानमंत्री ने यह बताया था कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी हैं, और वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी है। नाथूराम गॉडसे वीर सावरकर को अपना अनुयायी मानता था। सावरकर के इशारों पर चलने वाले नाथूराम गॉडसे ने बापू की हत्या कर दी और बापू के हत्यारों की तस्वीर को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्या तिरंगा यात्रा का देश के जिले इलाही ने इसलिए ऐलान किया था कि वो ये दिखा सके कि अब वीर सावरकर को भी स्वतंत्रता सेनानी कहा जाएगा और नाथूराम गॉडसे को भी, क्योंकि वीर सावरकर ने जिस तरीके से अंग्रेजों के साथ मुखबरी करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फंसाया था, उसकी तस्वीरें, उसकी डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। पर इसको लेकर के सियासत तेज हो गई है, बवाल तेज हो गया है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी बताया, तो शाम होते होते वो तस्वीरें सामने आई जहां गॉडसे की तस्वीर को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुजफ्फरनगर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है, इसको भी आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा जहां नाथूराम गॉडसे की नाजायज औलादे पूरी तरीके से तिरंगा यात्रा में उनकी तस्वीर लेकर के निकला, और जब तस्वीर लेकर के निकला तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में इन अंधभक्तों की थू थू होती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से तमाम लोग इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस पर हिंदू महासभा ने नाथूराम गॉडसे की तस्वीर के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा कि वे संगठन के आदर्श हैं। हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष लोकेश कुमार सैनी ने कहा कि हिंदू महासभा राष्ट्रवादी संगठन है। नाथूराम गॉडसे उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन के आदर्श हैं, वे हमारे दिल में बसते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर हर कार्यक्रम में रहती है। शिव चौक के हिंदू महासभा कार्यालय पर सोमवार को सैकड़ों लोग एकत्र हुए। यहां उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे हमेशा उनकी रगों में खून बनकर दौड़ते रहेंगे। इसके बाद गॉडसे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा शुरू की गई। हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष लोकेश कुमार सैनी ने कहा कि सोमवार को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। हिंदू महासभा केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा से भी पुराना संगठन है। इससे पहले मुजफ्फरनगर में सपा नेता ने जूना अखाड़ा के यति नरसिंहानंद गिरी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए शहर कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने हिंदुओं और तिरंगे का अपमान किया है। शुजात राणा सोमवार को नारेबाजी करते हुए शहर कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। कुछ दिन पहले शुजात राणा ने सपा राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव का पुतला भी दहन किया था।
शुजात राणा ने शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि जूना अखाड़े का यति नरसिंहानंद गिरी ने हिंदुओं तथा तिरंगा यात्रा के बारे में अपशब्द कहे हैं। बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि यति नरसिंहानंद ने तिरंगा यात्रा के विरुद्ध गलत बयानबाजी करते हुए हिंदू समाज के लोगों के बारे में अपशब्द कहे हैं। उन्होंने कहा कि यही व्यक्ति सरकार को मुसलमानों का दलाल बता रहा है और राष्ट्र ध्वज का अपमान कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यति नरसिंहानंद ने राष्ट्र विरोधी टिप्पणी की है, जिससे अन्य देशवासियों के साथ उनकी भी भावना आहत हुई है। इससे पहले महावीर चौक से प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए शुजात राणा शहर कोतवाली पहुंचे थे। सपा के पूर्व नगर मीडिया प्रभारी शुजात राणा ने शहर कोतवाली में दिए गए प्रार्थना पत्र में मांग रखी कि गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ राष्ट्र ध्वज का अपमान कर देश विरोधी बयान देने के अपराध में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने नरसिंहानंद गिरी को फांसी दिए जाने की भी मांग की है। जहां यति नरसिंहानंद का यहां बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि तिरंगे का अपमान इनके लोगों द्वारा किया गया। जब देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा यात्रा का ऐलान किया तो लोग ये देखना चाहते थे कि इस 15 अगस्त पर देश के मुसलमानों की प्रतिक्रिया किस तरीके से आएगी, और देश के मुसलमानों ने ये इस बार भी साबित कर दिया कि उनसे बड़ा देशभक्त देश के लिए कोई नहीं है। जहां जगह जगह छोटे छोटे मदरसे के बच्चे मेवात में रोड पर तिरंगा लेकर के दौड़ते हुए दिखे, तो वहीं तमाम मदरसों में राष्ट्र गीत गाए गए, तो वहीं मुस्लिम बस्तियों को जिन्हें मिनी पाकिस्तान ये भाजपा और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग बोलते हैं, वहां गलियां छोटी पड़ गईं जब मुसलमान तिरंगा लेकर के सड़कों पर निकले। और जब देश के लोगों को यह देखना था कि इस पर संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोगों का क्या रिएक्शन होगा, तो उन्होंने इस बार भी देश का सर जो है शर्म से झुका दिया। जहां गॉडसे की तस्वीर लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो देश के प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर को, जो कि अंग्रेजों के मुखबिर थे, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया लाल किले से। तो वहीं यति नरसिंहानंद जैसे लोग तिरंगे का अपमान करते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही। और जब गॉडसे की तस्वीर को लेकर के निकले हैं तो देश भर में बवाल मचा हुआ है और हर किसी का यही सवाल है कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो गया और गॉडसे देशभक्त कब हुआ, जिन्होंने देश के राष्ट्रपिता की हत्या के लिए साजिशें रची। तमाम तस्वीरें लेकर के आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।